संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर से परिसीमन के मुद्दे पर चर्चा अब तेज हो गई है। परिसीमन को लेकर पहले भी प्रयास किया गया था, विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन उस समय बिल पास नहीं हो पाया था। देखिए रिपोर्ट में। से संसद का मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की तैयारी। अलग अलग दलों से सहमति बनाने में जुटी सरकार। केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार अलग अलग दलों से सहमति बनाने में जुटी है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि परिसीमन के बाद सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें बराबर अनुपात में 50% तक बढ़ाई जाएंगी। सरकार का मकसद इसी भरोसे के जरिए इस विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों की आशंकाओं को दूर करना है। लेकिन राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। महुआ माझी ने कहा है कि परिसीमन लागू करने के लिए जो कमेटी बनी है उसमें विपक्षी दलों के प्रतिनिधि ही नहीं है। ये एक परिसीमन को लाने के लिए ही इन्होंने ये महिला आरक्षण बिल का नाम लिया। आज वो करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो जो परिसीमन आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, वो परिसीमन आयोग में जो लोग हैं वो कितने निष्पक्ष हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और विपक्ष जो इसमें ऑब्जेक्शन कर रहा है उसके पीछे की वजह यही है कि परिसीमन आयोग में जिन लोगों को रखने की बात सरकार ने की थी, केंद्र सरकार ने, वो ऑब्जेक्शनेबल इसलिए थी कि उसमें विपक्ष चाहती है कि उनके भी लोग रहे, सब लोग रहे, पार्टी के लोग रहे, ताकि जब भी सीमांकन हो, जो भी अभी उसमें जो भी काट छाट होगी उसमें सभी पार्टियों के लोग रहे। बीजेपी का मानना है कि परिसीमन समय की जरूरत है। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से सीटें बढ़नी चाहिए। पूरे देश भर में परिसीमन जो है वो लागू करना है और उसको लेकर के इसके पहले सत्र में भी जो है बिल लाया गया था। और मुझे लगता है कि ये समय के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो जनसंख्या का अनुपात है वो काफ़ी बढ़ गया है। उस अनुपात में सीटें भी बढ़नी चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ उनको जो है रिप्रेजेंटेशन जो है सही अनुपात में मिल सके और जिससे उस क्षेत्र का जो है विकास हो सके। मेरा मानना है कि विपक्ष को भी इसमें समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये किसी का निजी या व्यक्तिगत विषय है नहीं। जहाँ जहाँ सीटें बढ़ेंगी तो वहाँ आप लोगों का काम जो है अच्छे तरीके से कर सकेंगे। महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को बजट सत्र में लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिल पाया था, इसलिए वह पारित नहीं हो सका। अब तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में हुई अंदरूनी टूट और बदले राजनीतिक हालात के बाद सरकार को उम्मीद है कि इस बार विधेयक के लिए ज्यादा समर्थन मिल सकता है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल लाने की तैयारी है। अलग अलग दलों से सहमति बनाने में सरकार जुटी हुई है। देखिए, सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और ऐसे में खास तौर पर इस बार का मॉनसून सत्र बेहद ही खास होगा। परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। अलग अलग दलों से सहमति बनाने को लेकर केंद्र सरकार जुटी हुई है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें शिवसेना यूबीटी की या फिर तृणमूल कांग्रेस के बीच में अंदरूनी कलह की, टूट की, तो इन तमाम बातों को देखा जाए तो कहा जा रहा है कि समर्थन मिल सकता है केंद्र सरकार को। और इसी खबर पे और भी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए, सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से परिसीमन का जो मुद्दा है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहीं ना कहीं अगर शिवसेना यूबीटी की हम बात कर ले या फिर तृणमूल कांग्रेस की टूट की बात कर ले, उसके बाद आशंकाएं ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस बार जो है वो संसद से ये जो बिल है वो पास हो सकता है, समर्थन मिल सकता है। क्या कुछ अहम जानकारी, क्योंकि लगातार झारखंड की राजनीति में भी इन तमाम मुद्दों पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हमारा संपर्क हमारे सहयोगी रुचि से टूट गया था, फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश की हमने। रुचि, आप तक आवाज पहुंच रही है?
देखिए बिल्कुल रुचि, हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि सोमवार से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में एक बार फिर से परिसीमन का जो मुद्दा है वो चर्चाओं का विषय बन गया हो, चाहे वो केंद्र की राजनीति में कर ले या झारखंड की राजनीति में कर ले। और परिसीमन वही एक मुद्दा है जो पिछली बार अगर हम संसद में देखें तो पास नहीं हुआ, तो ये समर्थन नहीं मिला था। लेकिन इस बार मानसून सत्र में एक बार फिर से केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है और केंद्र सरकार को यह भरोसा है कि उन्हें समर्थन मिल सकता है। शिवसेना यूबीटी की टूट की बात कर ले या फिर तृणमूल कांग्रेस में जिस तरीके से हमने देखा अंदरूनी कला और वहां पे टूट हुई है, तो हो सकता है कि ये बिल जो है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा केंद्र सरकार के समर्थन में ये बिल पास हो सकता है। क्या कुछ है पूरी जानकारी इस पर? बिल्कुल अंकिता, देखिए मानसून सत्र के शुरू होने के पहले से ही ये संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से यह बिल जो है वो सदन में पेश होगा। और इस बार चूंकि सांसदों की संख्या, एनडीए के समर्थन में सांसदों की संख्या बढ़ी है, तो इस बार ये बिल जो है संभवतः पास हो जाएगा। फिलहाल इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। झारखंड में भी लगभग जो राजनीतिक दल है वो परिसीमन का, देखिए उनका कहना है, अगर यहाँ के सत्ताधारी दलों की बात करें तो उनका कहना है कि परिसीमन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण जो विधेयक है यानी कि महिला बंधन विधेयक के साथ ये लेकर के आ रहे हैं। इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। जब परिसीमन लाना, परिसीमन बिल को लेकर के उसे संशोधन करके जो है साथ लेकर आ रहे हैं, यानी कि 33% जो रिजर्वेशन है, यानी कुल सांसदों की जो संख्या है उसमें 33% सीटें जो हैं और बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में देखिए इस पर अब आरोप प्रत्यारोप पिछले बार विशेष सत्र बुला करके और यह बिल को लाया गया था। हालांकि 2/3 बहुमत नहीं मिले थे और 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से घंटों बहस चली, बावजूद इसके ये बिल जो है सदन से पास नहीं हो पाया था। लेकिन चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, उन्होंने भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि महिला आरक्षण जो विधेयक है वो पास होगा और साथ ही साथ जो परिसीमन, चूंकि 136वां संशोधन है, तो ऐसे में ये जो विधेयक है वो पास होगा। इस बार सांसदों की संख्या बढ़ी है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर ये सत्र मानसून, इस बार के मानसून सत्र में यह बिल आता है तो कितना समर्थन जो है वो मिल पाता है, क्या 2/3 बहुमत मिल पाएंगे। देखिए इससे पहले रामदास अठावले जब झारखंड आए थे उन्होंने भी यह बातें कही थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी पूरी संभावना है कि यह बिल जो है वो आएगा और इसका समर्थन भी जो है पक्ष हो चाहे विपक्ष हो मिलेगा और इस बार 2/3 बहुमत से यह बिल जो है पास भी हो सकता है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा की सांसद जो है महुआ माझी ने कहा कि हम बिल परिसीमन बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही जो ये एक साजिश रची गई है और संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया गया है। फिलहाल परिसीमन अगर होता है, परिसीमन आयोग में वैसे दलों को भी शामिल करना चाहिए था जो अपनी राय रख सकते थे और उनका कहना है कि झारखंड में अगर यह लागू होता है तो खास करके जो ट्राइबल की सीटें हैं वो नहीं घटनी चाहिए। तो देखिए राजनीति भी इस पर देखने को मिली है। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए, बीजेपी यह कहती हुई दिख रही है कि परिसीमन जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पूरे देश भर में एक निश्चित समय अवधि पर यह प्रक्रिया होती ही है और ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा है तो वैसे में यहाँ की चाहे वो विधानसभा की सीटें हो, लोकसभा की सीटें हो, वो बढ़ेंगी। फिलहाल तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के मॉनसून सेशन में यह बिल जो है वो लाया जाता है, क्या 2/3 बहुमत जो है समर्थन प्राप्त होता है। चूंकि टीएमसी के आपने जिक्र किया कि कई जो टीएमसी के सांसद हैं अब वो एनडीए का साथ देंगे। ऐसी परिस्थिति में एनसीपी की बात करें तो कई ऐसे सांसद, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आपने में से सांसदों की बात करें तो सांसदों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी यह कहा जा सकता है कि 2/3 बहुमत से अभी भी पीछे है। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि संसद में कितना समर्थन मिल पाता है या फिर मॉनसून सेशन जब के समय कितने सांसदों का समर्थन मिल पाता है, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार करना होगा, लेकिन अंकिता इस पर राजनीति खूब देखने को मिल रही है। जी
चलिए बिल्कुल, अब तो सोमवार का दिन है और ऐसे में मानसून सत्र की जब शुरुआत होगी तो केंद्र सरकार क्या कुछ तैयारी के साथ संसद में पहुंचती है, और ऐसे में अगर ये बिल लाती है तो क्या जो विपक्ष के तमाम सांसद थे क्या केंद्र सरकार के इस बिल का समर्थन देते हैं या फिर नहीं। इन तमाम मुद्दों पर जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा रुचि। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।